हमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस विषय को लेकर हमने चिंतन शिविर का आयोजन किया, जैसे भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है और चिंतन शिविर में कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ही वो लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोगों की एक पीड़ा है कि हमें मंच मिलता है, हालांकि मंच और माइक नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी बड़ाई ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? बड़ाई बड़ाई बड़ाई। हमें सब लोग जानते हैं, काम करने वाले हम सब लोगों ने खूब काम किया। डूंगर राम जी ने काम किया, दौलत राम जी ने काम किया, हमने भी काम किया, इन्होंने काम किया, काम खूब किया। लेकिन काम के साथ साथ मैंने सीखा भी है और हमने काम किया है। ऐसा नहीं किया, आज अगर हम लोगों ने काम किया तो समाज हमारे को जानता भी है और हमारी पीड़ा है काम करने की। तो अभी जो आज जो विषय है, उस विषय पे जैसे उनकी सोनी भाई साहब ने कई दिन से कह रहे थे कि किसी मीटिंग की जाए, तो वास्तव में जरूरी है। क्योंकि मैं सीकर का हूं, जाट बाहुल्य बेल्ट का हूं और जवानी के तो पिछले 5 साल जो खराब किए, वो लग रहा है कोरोना काल में। और यार कितना माहौल, अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा, 3000 वोट आए, सीकर से चुनाव लड़े, 2000 वोट आए, ये समाज सुधरेगा नहीं, ये मोदी लहर है, वो है। बीच में 2 साल में सामाजिक ओबीसी के लोगों के जो रात दिन के जो मुद्दे हैं, शेखावाटी में पिछले 6 महीनों में 70 लड़कियां भाग गई मूल ओबीसी की। कितनी? 70। अब वो किसको वोट करेंगे भाई साहब? वास्तविक पीड़ा लोगों की, देखो पीड़ा। मैंने कहा भाई सुमेंद्रानंद सरस्वती के पास आओ, बोला नहीं हम जानते नहीं है, वोट तो मोदी जी को दी है, मेरे को तो दी है नहीं। लेकिन पीड़ा, समाज की जो पीड़ा है ना, उस पीड़ा को हमें देखना पड़ेगा। समाज समझ रहा है और समाज समझेगा। हमें वास्तविक जो काम ओबीसी का करने का है, लोग कर रहे हैं, हम फेसबुक व्हाट्सएप भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक रोड मैप और रोड चार्ट बनाना पड़ेगा और जैसा भी है, ये नहीं कि मंच पर सारी बातें बताए, एक कोर कमेटी बनाई जाए। कोर कमेटी कार्यक्रम को क्रियान्वित करे, कोर कमेटी कार्यक्रम दे, किस किस जिलों में काम करना, किन किन विधानसभाओं में काम करना और हमारे मुद्दे क्या है। जैसे वास्तव में एक मुद्दा देखा, जातीय जनगणना का ओबीसी मोर्चा राजस्थान 2020 में बनाया था। भाई साहब नंद किशोर जी स्वामी को उसका संयोजक बनाया था, मैं उसका प्रवक्ता था। और उस मुद्दे से राजस्थान में एक हलचल पैदा हुई कि जातीय जनगणना का मुद्दा आजादी के बाद राजस्थान में पहली बार 2020 में उत्पन्न हुआ। साई जी को भी जोड़ा, सब लोग जोड़े उस मूवमेंट में। और 27 मार्च को राजस्थान बंद का आह्वान था। राजस्थान गए, यहाँ पे गए, जाट नेताओं से मिले, राजा राम मील से मिले, करण सिंह यादव से मिले, सबसे मिले, लोग तैयार भी थे। लेकिन 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लग गया और पेड़ में घुंघरू बंद गए। सीकर, झुन्नू, चूरू, नागौर खूब भाग रहे थे कि मजा आएगा। उसमें बड़ी बात मेरे सामने आई कि पहले शेखावाटी में जाट जया विरोध करता था और फिर शेखावाटी में विरोध कौन कर रहा था? ब्राह्मण विरोध करने लग गया। अरे यार शिव भगवान ये क्या कर रहा है, ये क्या, मतलब चूल्हे किसकी हिल रही थी, बोल रहे थे। तो हमें मुद्दे ऐसे लेने पड़ेंगे जिन मुद्दों से हमारा पूरा समाज जागे, गाली भी नहीं गाले जागे कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा है ये वास्तव में बेस्ट मुद्दा है, सभी की बधाई का मुद्दा है। हम किसी को गाली नहीं काटेंगे, अच्छा मुद्दा है। हमारी जो भागीदारी है वो भागीदारी इस फार्मूले से मिल जाएगी, उसमें हम जातियों की गणना कर सकते हैं। हमारी जातियों जैसे आपने 5% इन जातियों को दिया है, तो हमारी इतनी जातियों को इतना दे दो, है नहीं आपके पास तो कानून लाओ, जो भी लाओ, हम हमारी जातियों की गणना करें कि हम इन जातियां हमारे साथ में रह सकती है। उन जातियों के लोगों का एक मीटिंग बुलाकर उनके प्रस्ताव लेकर हम फिर बाद में उस मूवमेंट को करें कि जातीय जनगणना का मुद्दा। दूसरा, इन जातियों की इतनी भागीदारी हमें चाहिए। हम 2-3 मुद्दों को लेकर अगर काम करेंगे तो वास्तव में इसका नतीजा बेहद अच्छा निकल सकता है, बहुत बढ़िया मुद्दा निकल सकता है। ओबीसी बंटवारे को लेकर एक देखा हमने कि सीकर में कहीं भी जाएं, सीकर में क्या करें, कितने गए मीटिंग कर लेंगे, एक माड़ी, एक कुम्हार, एक हाथी, एक दर्जी, धोबी, नाई, छिपा, एक आ जाएंगे। क्या किया? ओबीसी मुद्दे को लेकर सीकर बंद का आह्वान कर दिया। तेजा सिन्हा ने विरोध कर दिया, जाटों की दुकान खुली और 90% दुकान बंद।
लेकिन जनता तक मुद्दा पहुंचा दिया। तो हमें कुछ कार्यक्रम भी ऐसे करने पड़ेंगे कि वास्तव में भीड़ नहीं हो। हम सिक्कर मीटिंग कर रहे हैं ना, उसने कहा भाई आज इस तारीख को हम सिक्कर बंद करेंगे इन मुद्दों को लेकर, हो गया साहब, आज बांसवाड़ा बंद करेंगे मुद्दों को लेकर। ऐसे कुछ काम करेंगे कि आम जनता तक वो मैसेज मिनटों में पहुंच जाए, मीडिया की कवरेज भी मिले, रिपोर्ट भी मारी जाए। तो ऐसे ही देखो हमें काम करने पड़ेंगे। और जो रणनीति अंदर से बन रही है वो रणनीति वास्तव में कुछ बातें भी ऐसी होनी चाहिए कि वास्तव में वो बातें हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। हमारे लोग, हम लोग परिपक्व भी है और हमारे लोग अपरिपक्व भी है। मान लो कि मैं सिक्कर से आया हूं, मेरे साथ मेरे दो साथी है, एक कर्मचारी है, एक और, लेकिन वो दोनों साथी क्या, एक व्यापारी है और एक सामाजिक आदमी है, मैं अलग आदमी हूं। अगर मैं खुशी खुशी में मेरी बातें गाड़ी में कह दूंगा तो मेरा वही साथी मेरी बातें कहीं दूसरे को सार्वजनिक करने का मामला खत्म हो गया। तो हमें कोर कमेटी बनानी चाहिए और कोर कमेटी जो भी